हमारे रहीम, आज हम आपकी इस वीडियो में मलगी के ऊपर बात करेंगे। मलगी के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसको इंशाल्लाह हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, इस पे डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहला, मलगी होता क्या है, मलगी कहते किसे, मलगी का मतलब क्या है और मलगी होता क्या है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा, मलगी अगर हो गया है तो क्या हम ट्रांसफर ले सकते हैं, या मलगी एक्सपायर हो गया है तो हम ट्रांसफर ले सकते हैं, या मलगी अभी मेरा मलगी हुआ है यानी 2 साल की उसकी वैलिडिटी होती है तो क्या हम इस पे ट्रांसफर ले सकते हैं। तीसरा, मलगी अगर एक्सपायर हो गया है तो उस पर एग्जिट कैसे जाए, या अगर मलगी मेरे कफिल ने कर दिया है तो अब हम उस पर एग्जिट जाएंगे तो वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 3 है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मलगी के ऊपर डिटेल्स में हम बात करेंगे और आपके सारे सवाल के जवाब हम आपको मलगी में देंगे। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या सऊदी अरब किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमारे चैनल किसी टाइप से सऊदी अरब से ऑल रिलेटिव वीडियो जो है सबमिट की जाती है, जिससे आपका बहुत सारा फायदा होता है। सऊदी अरब के बारे में आप समझ सकते हैं, क्या कफिल के सिस्टम है, क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नई अपडेट है डिटेल्स में। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले मलगी क्या है। ठीक है, मलगी क्या चीज होती है, मलगी का मायने क्या है, मतलब क्या है। मलगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी में काम करें, कंपनी ने आपका 1 2 3 अकामा एक्सपायर कर दी, यानी आपको बना के दिया ही नहीं और अकामा एक्सपायर है। जाहिर सी बात, अगर आपका 10,000 का अकामा है 1 साल का तो 3 साल का 30,000 हो गया। ठीक है, या कंपनी के हालात सही नहीं है तो कंपनी इस बेस में क्या करती है कि आपको एग्जिट लगा के नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक अकामा वैलिड है तभी तक कंपनी आपको एग्जिट लगा के देगी। ठीक है, अकामा अगर आपका एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो कंपनी आपको एग्जिट लगा के नहीं दे सकती है। तो इसमें कंपनी क्या करती है, आपको एग्जिट लगा के नहीं दे सकती, या आपको अपने पास रख लिया तो वो भी एक इलीगल पर्सन है आप। ठीक है, अकामा एक्सपायर है सऊदी अरब में तो कंपनी क्या करती है, हुकूमत से एक रिक्वेस्ट डालती है कि मुझे मेरे बंदे का, मेरे हालात सही नहीं, मेरी कंडीशन सही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कंपनी जो भी रिक्वेस्ट वो डाले इस कंडीशन में डाल के वो आपका मलगी करा लेती है। मलगी की वैलिडिटी 2 साल होती है। ठीक है, ये आपके सवाल के जवाब क्लियर हो गए कि मलगी क्या होता है और मलगी होता कैसे है। ठीक है, ये आपका 2 साल का यानी पुराना अकामा माफ करके नया आपको वैलिडिटी करके दे, इसे मलगी बोला जाता है। ठीक है, आपको नया अकामा वैलिड हो गया, अब ये आपकी मलगी हो गई। ओके, मलगी हो गई। अब दूसरा सवाल कि मलगी अगर हो गया है तो अब मैं क्या कफिल से ट्रांसफर ले सकता हूँ। ठीक है, या मलगी मेरा एक्सपायर हो गया यानी 2 साल का हुआ तो वो भी एक्सपायर हो गया, तो क्या मैं कफिल से एग्जिट ले कहीं दूसरी जगह तनाजुल ले सकता हूँ। तो सबसे पहला सवाल कि अगर आपका मलगी हो गया है, ठीक है, अगर आपका मलगी हो गया है तो क्या हम इस पे ट्रांसफर ले सकते हैं, तो नहीं। अगर आप जिस कफिल ने आपका मलगी किया है आपको उसी के पास रहना है। अगर ट्रांसफर देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं देता है तो नहीं ले सकते हैं। अगर कफिल देगा तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कफिल नहीं देता तो कोई प्रोसीजर नहीं है, यानी इसके ऊपर जाना ही नहीं है, आपको सवाल के ऊपर सोचना ही नहीं है, सोचना ही बेफजूल है। ठीक है, इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको जिस टाइम मलगी हुआ, जैसे मान लीजिए मेरा 3 साल का काम एक्सपायर हो गया, मेरे कफिल ने मलगी कर दिया, 2 साल का मुझे और एक्सटेंशन मिल गया माशाल्लाह, तो हमको इसी के बीच में चाहे 15 महीना, चाहे 16 महीना, चाहे 1 महीना, चाहे 20वां महीना, हमको इसी मलगी के बीच में कफिल से बोलना भैया हमारा एग्जिट मार दो, हम घर जा रहे हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नए वीजे पे सऊदी अरब आ सकते हैं। ठीक है, 2 सवाल के डाउट क्लियर हो गया आपको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपके कफिल ने आपका मलगी कर दिया और मलगी भी एक्सपायर हो गया है, अब एग्जिट कैसे जाए। अगर मलगी हो गया है 2 साल की वैलिडिटी, यानी ऑलरेडी आपका 1 साल का काम एक्सपायर था, ये 6 महीने का या 3 साल का मलगी था, यानी अकामा एक्सपायर, तो उसके बाद कफिल ने मलगी कराया। ठीक है, तो टोटल आपका दोनों एक्सपायर हो गया, यानी पहले अकामा भी ऑलरेडी एक्सपायर था, मलगी भी कराया, वो भी एक्सपायर हो गया, तो अब क्या करें। तो इसमें आपको कफिल तो एग्जिट नहीं लगा सकता, क्योंकि कफिल का पावर 2 साल का ऑलरेडी उसको टाइम दिया गया था आपको एग्जिट लगाने के लिए, और कफिल ने वो लगाया नहीं, तो कहानी अब आपकी यहाँ खत्म हो जाती है। तो अब कोई भी भाई लोग जिनका ये कंडीशन है, मलगी ऑलरेडी लगा हुआ है, कफिल एग्जिट नहीं लगाया, वो मलगी का भी टाइम एक्सपायर हो गया, तो भाई लोग हमसे सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आपको 15 से 20 दिन इसका टाइम लगते हैं, एग्जिट लगा के देंगे, आप सऊदी अरबिया नए वीजे पे एंट्री करेंगे, यानी हम आपका एग्जिट लगा के देंगे इंशाल्लाह। आपको अकामे और पासपोर्ट की फोटो देनी है मुझे ओनली, और बाकी आप मेरे रूम पे आइए, या ऑनलाइन हमसे बात करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमसे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, हमको डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट और अकामे की फोटो चाहिए होगा, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में हम आपको एग्जिट लगा के दे देंगे, आप जाइए और वापस नए वीजे पे एंट्री कर सकते हैं मलगी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप मलगी के ऊपर सारे डाउट आपके क्लियर हो गए।
मलगी होता क्या है, मलगी पे ट्रांसफर ले सकते हैं कि नहीं, और अगर मलगी एक्सपायर हो गया तो उसका एग्जिट कैसे लें। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भाई लोगों को भी अगर मलगी पे एग्जिट लगवाना है, यानी मलगी हो चुका तो वो भी एक्सपायर हो गया, तो डायरेक्टली कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह बाकी का प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पे समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अगर आपको मेरे पास आना है तो आइए, मेरे याद में रहता हूँ। और दुआ में याद रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह।